जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा हमारा, जिसको हम कहते हैं हमारा हेयर सीरम। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। मुझे एक थम्स अप देंगे साथियों, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है। ओके। तो साथियों, ये हेयर केयर आपका सिरम जो है, ये वाटर बेस्ड सिरम है। ये वाटर बेस्ड सिरम होने के साथ साथ आपको ये एक छूट देते हैं, एक आपको ये बहुत ही प्यारा फीचर मिलता है कि आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं बगैर इस डर के कि आपके बाल चिपचिपे फील करेंगे। आपके पास हेयर ऑयलिंग का टाइम नहीं निकल पा रहा, हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके बालों को पूरा प्रॉपर कंडीशन करता है। ठीक है ना। तो क्योंकि हमें, अगर मेरे बाल बहुत ड्राई, जिनके बाल ऑयली है उनको हेयर ऑयलिंग की उतनी शायद जरूरत ना महसूस हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके बालों में बहुत ज्यादा हेयर ऑयल की सिक्रीशन होती है। बट जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बाल नॉर्मल हैं, उनको हेयर ऑयल की जरूरत पड़ती है। बट हेयर ऑयल सफिशिएंट नहीं है। कुछ चीजें हमें चाहिए कि जो हम लगा के छोड़ दें, क्योंकि हम तेल लगा के बाहर नहीं जा सकते। तेल लगाने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके हेयर फॉल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके बाल जड़ से टूटना शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं हेयर केयर सिरम की, जो कि ये नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ बने हुए हैं, जो कि आपके बालों के झड़ने पे कंट्रोल करता है, आपके नए बालों को उगाने में कंट्रोल हेल्प करता है, और आपके डैंड्रफ की समस्या को भी यहाँ पर ये निजात दिलाता है। आपका ये जो हेयर फॉल होता है साथियों, ये हेयर फॉल होना एक नॉर्मल सी चीज है। अपने दिन भर में 40 से 50 60 100 तक बाल अपने झड़ते हैं, और ये नॉर्मल आता है। कंघी करते हुए, रबड़ लगाते हुए, इस तरीके से हम लोग अपने बालों को झड़ता हुआ देखते हैं कि भाई कंघी के 4 5 बाल निकल गए, 10 15 बाल नहाते धोते में आपके जो है बाल वॉश करते करते में निकल गए। इस तरीके से करते करते हमारे बाल झड़ते हैं। तो बालों के अलग अलग फेजेस होते हैं। उसके फेज में जब आपके बालों जब टूटते हैं, तो वो टूटने के साथ साथ वो वाला भी एक फेज होता है जिसमें बाल आपके कमजोर होते हैं, जड़ छोड़ जो के होते हैं, बस स्कैल्प से नहीं निकलते हैं। तो वो फेज में आपके वो बाल जो होते हैं, जो आपको टूटते हुए दिखते हैं, वो लास्ट फेज में होते हैं। तो यहाँ पर तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। अब बात करते हैं क्या इस सिरम से क्या करना है। इस सिरम को हमें इसलिए यूज करना है ताकि आपके जड़ों के अंदर मैसेज जाए, एक डोज जाए कि भाई हमें और तेजी से अपने आप को एक्टिव करना है। हमारा जो बालों को रोकने का, जड़ को मजबूत करने का, पूरे बाल की जो नरिशमेंट होती है टॉप से लेके बॉटम तक, उसको नरिशमेंट देने के लिए आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक मैसेज देता है हमारा हेयर सीरम में जो इंग्रेडिएंट्स है वो। तो चलिए देखते हैं कि हमारे हेयर सीरम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमारे हेयर सीरम में आपका जो है, आपके बालों को जितनी भी आप समस्या समझ सकते हैं उनका वो निजात होता है। तो आपके यहाँ पर फायदे क्या क्या हैं हेयर सीरम को यूज करने के लिए, कि एक तो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है, और टॉप से लेके बॉटम तक वो पोषण देता है, आपके बालों को घना बनाता है। बाल टूटना समस्या नहीं है साथियों। बाल थोड़े बहुत टूटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर दिन कुछ ना कुछ बाल टूटते हैं। लेकिन बालों का वापस ना उगना, या उसके उगने की जो प्रोसेस है, वो नए बालों के निकलने का जो प्रोसेस है, अगर स्लो है या नहीं निकल रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे कई बाल अपने झड़ते हैं। कुछ हमारे जैसे आज हम लड़कियां इस चीज को, या लेडीज इस चीज को फील कर सकते हैं कि भाई लंबे तो जो बाल हैं वो हैं, लेकिन कई बार जब हम लोग बाल चोटी करते हैं या जूड़ा बनाते हैं तो छोटे छोटे बाल ऐसे से खड़े होते हैं। तो वो जो हमारे नए बाल हो रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम तब है जब वो नए बाल नहीं आ रहे होते हैं। तो क्या है, झड़ना तो शुरू है, नया बाल आना नहीं है शुरू वहां पर। तो इन्हीं चीजों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हेयर सीरम। ठीक है। अब इसमें है रेडिंसल्स। ये जो रेडिंसल होता है, ये और एनिगन, ये जो आपका जो होता है साथियों, ये आपके बालों की ग्रोथ को जाके पुश करता है, एक पुश करता है और एक क्विक स्टार्ट शुरू करता है। अगर आपके बालों का झड़ने का इनिशियल फेज शुरू होता है, देखिए, अगर आपको बाल आपके पैचेस में जाते हुए दिख रहे हैं, या आपको आपके बाल दिख रहे हैं कि भाई बाल कम हो रहे हैं, मांग मेरी चौड़ी होती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि बालों की ग्रोथ का अब प्रोसेस इधर जो है वो स्लो चल रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने बालों के लिए ये सिरम को लेना है
क्योंकि ताकि आप टाइम रहते हुए अपने जड़ों को वो पोषण दें कि भाई अभी भी टाइम है, हम इसको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार वो फेज अगर शुरू हो जाता है तो बालों का बहुत तेजी से झड़ना और आपके सर पे खालीपन दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सीरम में जो ये हमारा रेडेंसल्स है, ये आपके बालों को हेल्प करता है। और एनिगन भी ये प्राकृतिक रूप से आपके मटर के जो दाने होते हैं उनमें से डिराइव किया जाता है, ताकि आपके बालों की जो है जड़ को मजबूत करे, उनको मोटा अच्छा हेल्दी बनाए और अंदर से मजबूती दे। इसमें अलाया रेनोवा भी है, जो कि ये भी आपका प्राकृतिक रूप से डिराइव किया गया है। ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपके बालों में एक नई ऊर्जा, जान, बेजान बाल नहीं, जान वाले बाल को वापस लाता है। रोजमेरी ऑयल भी आपके नए बालों की ग्रोथ के लिए, जो नए बाल हमारे आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपके स्कैल्प के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। आपके जो Recording in progress. आपके स्कैल्प के जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है अंदर, जिसके लिए हम मसाज करते हैं, वहां पर ये उसको और अच्छे से करता है, जिससे कि नए बालों की वृद्धि होती है। नए बाल आपके ग्रोथ वाली जो प्रोसेस होता है उसको और तेज पुश करती है ये। इसमें जोजोबा ऑयल है जो कि आपके बालों के ड्राइनेस को कम करता है। ये आपके बालों को और अच्छे से हेल्दी वे में ग्रो करता है। बाल लंबे हो रहे हैं, बाल नए आ रहे हैं बट वीक हैं, तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, तो यहाँ पर वो पोषण भी उसको मिलता है। लेवेंडर ऑयल आपको एक बहुत सी प्यारी सी खुशबू के साथ साथ आपके स्कैल्प को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, ताकि आपके जो स्कैल्प है उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो कि ग्रोथ को रोक रही है स्कैल्प में, उसको भी ये ठीक करता है आपका लेवेंडर ऑयल। ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्कैल्प की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं उनको क्योर करती है। इसके बाद कलौंजी का तेल। ये हम हर चीज जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में कलौंजी, अनार, इन सब चीजों का, या लेवेंडर या जोजोबा ऑयल, या इन सब चीजों का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से कलौंजी जो है, सल्फर और प्याज के बीजों का जो तेल होता है। आपने कई जगह सुना होगा भाई प्याज बहुत फायदेमंद होता है, कलौंजी बहुत फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सल्फर की क्वांटिटी है अपने इसमें, ये नेचुरल तरीके से है, और ये प्याज के बीजों से ऑयल जो बना हुआ है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों की मजबूती को प्रमोट करता है, साथ साथ बालों का टूटना भी कम करता है। अनार का अर्थ आपके बालों को पोषण देता है और उनकी रक्षा करता है, साथ ही साथ आपके बालों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखता है। इसके बाद बात करते हैं भृंगराज अर्क, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, लंबे होने के लिए और जड़ों से मजबूती देता है। मेथी के दाने भी हम लोग उसको कहीं ना कहीं तरीके से सोचे अपने रसोई में, हर हर सब्जी में, किसी ना किसी सब्जी में हम प्रयोग करते हैं। कहा भी जाता है कि मेथी के दाने को आप रात में भिगो के आप सुबह पीजिए, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी उसमें से ठीक होते हैं, जिसमें से एक है आपका वजन कम करना, दूसरा आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है मेथी। आपके बालों को गहराई से कंडीशन करती है और साथ साथ मुलायम और चमकदार भी बनाती है। डी मेथिकॉन आपका जो होता है, एक तरीके से आपका ये सुरक्षा का एक लेयर देता है, जिससे आपके जो बालों में से जो नमी है वो और ना उड़ जाए। देखिए अभी धूप है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बालों से भी नमी जाती है। आप कोई भी बालों को बहुत ज्यादा हीट में एक्सपोज करते हैं तो बालों से क्या जाता है, नमी जाती है। क्यों? किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, आपके बालों में से नमी उड़ती है, बाल डल दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके बालों की जो है नमी उड़ती है। वो जो प्रोसेस होता है इतना ज्यादा हीटिंग वाला होता है कि जो नेचुरल नमी आपके बालों में ऑलरेडी है वो ले लेता है, और बालों को ड्राई, ब्रिटल, मतलब टूटते हैं जो आसानी से, वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये डीमेथिकॉन जो है आपका बालों को मजबूती देता है, नमी को कंट्रोल करके रखता है, और साथ साथ आपके बाल जब हेल्दी रहते हैं, रेशमी रहते हैं, सिल्की रहते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तो वो मैनेजेबल भी रहते हैं, क्योंकि वो आपस में उलझते भी कम है। अब इसको लगाने का क्या सही तरीका है? इसको आप साफ स्कैल्प पे लगाएं। इसको साफ स्कैल्प पे लगाना है। अगर आप तेल लगाना चाहते हैं तो तेल लगाने के पहले आपको ये सीरम लगाना है, क्योंकि अगर आपने गंदे स्कैल्प पे, जहां पर पहले से गंदगी है, या धूल मिट्टी है या ऑयल है, उस स्कैल्प पे आपने ये सीरम लगाना शुरू किया, तो वो जितना पोषण इसको देना है आपके जड़ में, उतना वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में एक रुकावट है, एक लेयर है। ठीक है? तो अपनी स्कैल्प हमेशा साफ होनी चाहिए इसको यूज करने के पहले।
आप इसको हेयर ऑयलिंग के पहले भी लगा सकते हैं, और हेयर ऑयल उसके बाद, सीरम के बाद अगर हेयर ऑयल लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। आप इसको लीव ऑन ट्रीटमेंट की तरह भी ले रख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें गुण सारे हैं ऑयल वाले। जोजोबा ऑयल, कलौंजी के तेल का ऑयल, ये रोजमेरी ऑयल, ये जो है आपके हैं ऑयल बेस्ड, बट इनमें से अर्क लिया गया है जो कि वाटर बेस्ड है। और ये आपके लीव इन ट्रीटमेंट की तरह भी आप रख सकते हैं। मतलब आपने बाल वॉश किए, कंडीशन किए, बाल सुखाए और उसको जड़ों में लगा के आप छोड़ सकते हैं नेचुरल तरीके से। ये आपके बालों पे रहेगा और अपना काम करेगा। इसको लगातार 90 दिन तक अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स को देखना और महसूस करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, फास्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, कोई बहुत ज्यादा आपके हेयर फॉल की दिक्कत है और जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा जल्दी, तो आप इसको सुबह शाम में भी अपना डेली की जो लाइफ हमारी स्टाइल होती है, लाइफ जो हम लोग दिनचर्या करते हैं, उसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखें कि साफ स्कैल्प पे इसको लगाना है। ठीक है। तो ये आपका जो सिरम है, हेयर सिरम, ये आपका सिरम जो है पूरा पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है, और आपके बालों को नई जान, नई ऊर्जा, नई जिंदगी देता है। ये किसी भी हानिकारक केमिकल से बगैर बना हुआ है। तो ये था साथियों हमारा आज का हेयर सिरम के बारे में। और अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ